हेलो दोस्तों, आज 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार है। आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरों को फटाफट। भारत में 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती व दशहरा दोनों मनाए जाएंगे, जिससे देश भर में बैंक, स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। दशहरा विजयदशमी पर विशेष मुहूर्त दोपहर के 2:09 से दोपहर के 2:57 तक रहेगा। इसके साथ साथ रावण दहन जैसे रीतियों का आयोजन किया जाएगा। 2025 में भारत का आईपीओ बाजार चौथी तिमाही में $8 अरब तक जुटाने की उम्मीद है। कई बड़े नाम शुरुआत करेंगे। UPITS 2025 कार्यक्रम नोएडा में जीरो इंसिडेंट घटना बन गया। पुलिस ने स्मार्ट निगरानी तथा सुरक्षा तंत्र मजबूत किया। बॉलीवुड में अंशुला कपूर और रोहन ठाक्कर का सगाई समारोह 2 अक्टूबर को पारिवारिक अंदाज में रखा गया है। 2 अक्टूबर को सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी फिल्म रिलीज हो रही है, जिसे दशहरे के अवसर पर प्रसारित किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने जानबूझकर चेरनोबिल संयंत्र का विद्युत आपूर्ति काटी, जिससे परमाणु खतरा बढ़ा। इसराइल ने गाजा के लिए निकाली जा रही सहायता नौकाओं को रोका और उन्हें एक बंदरगाह की ओर मोड़ा, जिसमें ग्रेटा थुनबर्ग सहित सभी सुरक्षित बताए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की शताब्दी समारोह में देश में जनसांख्यिकीय बदलावों को एक बड़ी चुनौती बताया, एकता को बनाए रखने पर बल दिया। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक कागज फैक्ट्री में भीषण आग लगी, हालांकि अभी तक कोई हताहत की सूचना नहीं मिली। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना सम्मेलन के लिए भारत 30 देशों के सैन्य नेतृत्व की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान चीन को न्योता नहीं दिया गया। हिमाचल में फर्जी अनुमोदन आदेश मामले में अब एक निदेशक ने एफआईआर दर्ज करवाई। संबंधित दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं। गाजा जाने वाली सुमुद फ्लोटिला पर इजरायली कार्रवाई शुरू। ग्रेटा थनबर्ग सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आरएसएस अपने शताब्दी समारोह में 100 वर्ष पूरे कर रहा है। नागपुर में विशेष आयोजन। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद मुख्य अतिथि रहेंगे। अमेरिका ने न्यूयॉर्क न्यू जर्सी बुनियादी ढांचे को $18 अरब से फंडिंग रोक दी। इससे स्थानीय योजनाओं पर असर पड़ेगा। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज अहमदाबाद में शुरू होगी। भारतीय टीम पूरी तरह तैयार। बॉलीवुड में सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी फिल्म को यूए प्रमाण पत्र मिला। यह 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अक्टूबर 2025 में भारत में औसत से अधिक बारिश की संभावना है, 50 वर्षीय औसत से ऊपर। एशिया कप में भारत की विजय पर गोरखपुर में उत्सव। लोग तिरंगा लहराते, मिठाइयां बांटा, जश्न मनाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने पाकिस्तानी झंडे मुद्रित गुब्बारे जब्त किए, जो बच्चों को सस्ते पैकेट्स में बेचे जा रहे थे। जांच जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। नई तारीखें अभी तय हो रही हैं। अंडमान निकोबार को छोड़ भारत में 2 अक्टूबर को शराब बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। यह ड्राई डे घोषणा की गई है। प्रवासी यात्रा बढ़ने की आशंका के बीच 2-5 अक्टूबर के लिए भारत में पर्यटन मांग में उछाल देखा जा रहा है। 2025-26 की घरेलू क्रिकेट सीजन की शुरुआत 2 अक्टूबर को भारत बनाम वेस्ट इंडीज टेस्ट से होगी। अहमदाबाद में पहला मुकाबला। मानसून की वापसी अब धीमी होगी। बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव बना है, जिससे पूर्व और उत्तरी भारत में बारिश जारी रहेगी। महाराष्ट्र में इस अक्टूबर तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना। मौसम विभाग ने राहत भरा अनुमान दिया। भारत ने विमान पट्टा शर्तों में ढील देने का प्रस्ताव रखा है, जिससे एयरलाइनों को विमानों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। भारत इस वर्ष के अंतिम तिमाही में लगभग $8 अरब के आईपीओ की होड़ की तैयारी में है। कई बड़े नाम आगे आ रहे। भारत को वित्त वर्ष के अंत तक बड़ी पूंजी जुटाने के लिए आईपीओ गतिविधियों पर निर्भरता बढ़ेगी। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि 2 अक्टूबर के बाद भी भारत को बारिश का दौर जारी रहेगा। महाराष्ट्र में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना। शुष्क और गर्म मौसम से राहत मिलेगी। भारत सरकार ने विमान पट्टों लीज को आसान बनाने का मसौदा नीति जारी किया है। इससे इंडिगो जैसी एयरलाइन लाभान्वित होंगी। इजरायली कार्रवाई ने गाजा सहायता नौकाओं को रोका। कई कार्यकर्ता एवं पर्यटक सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की मेजबानी के लिए जयपुर, आगरा और गोवा संभावित विकल्प बने हैं। उत्तर प्रदेश में इंस्पायर मानक स्कीम में लगभग 2.8 लाख नामांकन हुए, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। शिक्षकों प्रशिक्षकों ने स्टेम शिक्षा बढ़ाने में योगदान किया। एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार यूपी की अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम पाई गई है। मर्डर, डकैती, महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों में सुधार दिखा। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लगभग 33,896 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। कानपुर, झांसी, अलीगढ़, आगरा जैसे नोड्स में उद्योग धंधे बढ़े हैं। योगी सरकार ने विकसित यूपी @2047 विजन के तहत नगरपालिका निकायों की भूमिका को महत्व दिया। स्मार्ट शहर, ग्रीन जोन, सार्वजनिक भागीदारी पर जोर। लखनऊ में टेंट सिटी बन रही है, जिसमें 35,000 स्काउट्स गाइड्स रहने के लिए सुविधा होगी। 19वां भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राष्ट्रीय जैम्बोरी नवंबर में आयोजित होगा। नवरात्र के दौरान उत्तर प्रदेश के देवी मंदिरों में 2 करोड़ से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। शाकुंभरी देवी, विंध्याचल आदि प्रमुख स्थलों पर भारी पहुंच। यूपी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भत्ता वृद्धि की मंजूरी दी है। 3% महंगाई भत्ता डा बढ़ाकर उनका भत्ता बढ़ाया गया। सहारा लखनऊ प्रॉपर्टी को टेकओवर करने की शुरुआत। 130 एकड़ पर फैले सहारा सिटी परिसर को खाली कराने के लिए 3 दिन की समय सीमा दी गई है। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को नाइनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल स्थानांतरित किया गया। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच बदलाव किया गया। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।